हेलो ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं प्रिपेयर है, या मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, या इसकी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, और मेरा पीओ मेंस का एग्ज़ाम है 5 नवंबर को। अब मैं क्या करूं? देखिए, अब आपका एग्जाम जो है उसमें ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। मुश्किल से आज 24th हो गई है, मुश्किल से 10 डेज भी नहीं है आपके पास। बीच में फेस्टिवल्स भी हैं, सब कुछ है। हालांकि फेस्टिवल्स को आपको साइड रखना है इस साल। नेक्स्ट ईयर अब हम फेस्टिवल्स मनाएंगे। इस साल हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और पीओ मेंस को क्वालिफाई करेंगे और फाइनल सिलेक्शन लेंगे। तो जो टॉपिक्स, अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके क्लियर नहीं है, या अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को मैं वहां नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो अभी आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। आपको तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं कि आप वहां क्या आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो अभी जो आपकी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। जीए अगर आपकी प्रिपेयर नहीं है तो आप 10 दिन में जीए इतनी प्रिपेयर कर लीजिए। करंट अफेयर्स आप 3 to 4 मंथ्स की, मैं 6-7 महीने नहीं बोल रही हूँ, 8 महीने की करंट अफेयर्स बैंक एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है आपको। आपको केवल पढ़नी है 3 to 4 मंथ्स की करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी है। बट वो आपको ऐसे पढ़नी है कि वहां पे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप करंट अफेयर 3 to 4 मंथ्स की प्रॉपर अच्छे से एकदम मैं कहूंगी कि पढ़ के नहीं जाना है आपको, लर्न करके जाना है वहां पे, कि कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी पूछता है एग्जामिनर तो वहां पे आप आंसर कर सको। अगर आप 3 to 4 मंथ्स की करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, उसके साथ स्टैटिक्स और बैंकिंग पढ़ के जा रहे हो, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि मेंस एग्जाम में जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा खासा हाई लेवल का आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको उसमें भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। बट जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको टोटल स्कोर करने में हेल्प करेगा। रीजनिंग में जो टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप उसके पीछे मत पड़िए। पजल सॉल्व करिए रीजनिंग में इस समय, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करिए, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चन से आपके मार्क्स बनेंगे। सिलॉक्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे प्री में पूछ चुके हैं सिलॉक्स। और क्या कहती हूँ, इसके अलावा डायरेक्शन वगैरह के टॉपिक्स हैं, हो सकता है आपका डायरेक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, घुमा फिरा के उस डायरेक्शन के क्वेश्चन से आपको पजल बना के दे देंगे। तो उसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपकी जो बेसिक प्रैक्टिस है उसको आप कंटिन्यू रखिए। मॉक दीजिए, मेंस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने का ट्राई करिए। और डिफिकल्ट मैं कहूंगी कि सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन करने को ट्राई मत करिए। कौन से क्वेश्चंस वहां पे आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और ये आपको तभी पता होगा जब आप मॉक देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सोल्यूशन लगाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं और वहाँ अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स में भी आपको सेम, मैथ्स काफ़ी कैलकुलेटिव आती है, वहाँ पे सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने हैं। किसी भी एक क्वेश्चंस के पीछे नहीं पड़ जाना है आपको कि आपने 30 मिनट उस एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही निकाल दिया और पूरा पेपर अपना बर्बाद कर डाला। ये नहीं करना है आपको, वहाँ पे सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। वो तभी ये वहां पे ये जज कर पाना कि कौन सा क्वेश्चन आप वहां पे कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आप वहां पे सही कर सकते हो, ये प्रैक्टिस से आता है। बिना प्रैक्टिस के ये आना इम्पॉसिबल है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा वहां पे आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब आपके मेंस एग्जाम एक एक करके आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको हर एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। और वो स्कोरिंग भी होता है मेंस में, इंटरव्यू में भी आपका काम आएगा जनरल अवेयरनेस। अगर आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स तो आपको पता होगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए,